अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मुल्क भी है जो यूरोप में होने के बावजूद एशिया के बिल्कुल करीब है। एक ऐसा जजीरा जहां एक ही शहर में दो मुख्तलिफ ममालिक की सरहदें मिलती हैं, जहां एक तरफ यूरोपीय यूनियन का झंडा लहराता है और दूसरी तरफ तुर्की का असर नज़र आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छोटे मगर इंतहाई दिलचस्प मुल्क की, जिसका नाम है कब्रस, जिसे अंग्रेज़ी में साइप्रस कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कब्रस आखिर है कहाँ और इसमें ऐसा क्या ख़ास है कि इस पर पूरी वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, सच ये है कि कब्रस दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिनकी कहानी इतनी अजीब और दिलचस्प है कि आप यकीन नहीं करेंगे। ये वो मुल्क है जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के किसी एक छोटे ज़िला जितना भी नहीं, मगर इसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है। ये वो जजीरा है जहाँ मोहब्बत की देवी वीनस की जाए पैदाइश बताई जाती है। ये वो मुल्क है जो एक ही वक्त में दो दुनियाओं का हिस्सा है, एक यूरोप का और एक एशिया का। सोचें ज़रा, एक ऐसा मुल्क जहाँ साहिल समंदर भी हैं, पहाड़ भी, कदीम किले भी और जदीद शहर भी, जहाँ लोग सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर इस ज़मीन की तारीख़ में जंगें भी हैं, तकसीम भी है और एक ऐसी कहानी भी जो आज तक ख़त्म नहीं हुई। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। हम देखेंगे कि कब्रस कैसा मुल्क है, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, उनकी मईशत कैसी है, वहाँ पाकिस्तानी और इंडियन लोगों की क्या सूरत हाल है, वीज़ा और नौकरियों का क्या हाल है, और सबसे दिलचस्प बात, हम आपको इस जजीरे की सैर भी करवाएंगे, दारुल हुकूमत से लेकर इसके खूबसूरत शहरों और मशहूर मकामात तक। तो दोस्तों, अगर आपको नए ममालिक के बारे में जानना पसंद है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। चलें तो शुरू करते हैं। कब्रस, जिसे यूनानी ज़ुबान में कोप्रोस और तुर्की ज़ुबान में कब्रस कहा जाता है, बहरा रोम का तीसरा सबसे बड़ा और तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला जजीरा है। अगर आप नक्शे पर देखें तो ये जजीरा तुर्की के जुनूबी साहिल से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर, शाम से मगरिब में और मिस्र के शुमाल में वाक़ है। यानी जोग्राफियाई तौर पर ये एशिया के बहुत करीब है, मगर सियासी, सकाफती और तारीख़ी तौर पर इसे यूरोप का हिस्सा समझा जाता है। अजीब बात है ना, एक मुल्क जो नक्शे पर एशिया में दिखता है मगर यूरोपीय यूनियन का रुकन है। अब रकबे की बात करें तो कब्रस का कुल रकबा तकरीबन 9,250 मुरब्बा किलोमीटर है। ये सुनकर शायद आपको अंदाज़ा ना हो कि ये कितना छोटा है, तो आसान अल्फाज में समझें, ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब के किसी एक बड़े ज़िला जितना है, या आप ये कह लें कि पूरा कब्रस लाहौर शहर के इर्द गिर्द के इलाके से थोड़ा ही बड़ा है। आबादी की बात करें तो यहाँ तकरीबन 12 से 13 लाख लोग रहते हैं, जो कि कराची के एक दरमियाने दर्जे के इलाके की आबादी जितनी भी नहीं। लेकिन दोस्तों, जितना ये मुल्क छोटा है उतनी ही उसकी अहमियत बड़ी है, और इसकी वजह है इसका महल वकू और इसकी हज़ारों साल पुरानी तारीख़। अब आते हैं कुब्रस की तारीख़ की तरफ, और यकीन करें दोस्तों, ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। कुब्रस में इंसानी आबादकारी के शवाहिद तकरीबन 10,000 साल पुराने मिले हैं। यानी ये ज़मीन उस वक्त से आबाद है जब दुनिया के बेशतर हिस्से अभी वीरान थे। यूनानी दास्तानों के मुताबिक मोहब्बत और ख़ूबसूरती की देवी एफ्रोडाइटी इसी जजीरे के साहिल पर समुंदर की झाग से पैदा हुई थी। आज भी कुब्रस में एक जगह है जिसे एफ्रोडाइटी राक कहा जाता है, जहां लोग दूर दूर से ये देखने आते हैं कि कहां मोहब्बत की देवी ने जन्म लिया था। सोचें ज़रा, एक ऐसी जगह जिसे कदीम ज़माने में मोहब्बत की जाए पैदाइश समझा जाता था, आज भी मौजूद है और सयाह वहां जाकर तस्वीरें बनवाते हैं। कुब्रस पर वक्त के साथ कई बड़ी सल्तनतों ने हुकूमत की। यहाँ कदीम मिस्री आए, फिर यूनानी, फिर रूमी, फिर बाज़ंतीनी सल्तनत ने सदियों तक उस पर राज किया। इसके बाद सलीबी जंगों के दौर में यहाँ रिचर्ड शेर दिल ने कब्ज़ा किया। फिर ये वीनस के हुक्मरानों के पास गया और फिर 16वीं सदी में उस्मानी सल्तनत ने उसे फतह कर लिया। सोचें दोस्तों, एक छोटा सा जजीरा मगर इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतों की नज़र में क्यों था? इसकी वजह इसका महल वकू था। ये जजीरा गैरा रोम के बीचों बीच है, और जो भी इस पर काबिज होता वो पूरे इलाके की तिजारत और बहरी रास्तों पर कंट्रोल हासिल कर लेता था। फिर 19वीं सदी में बरतानिया ने इस जजीरे का इंतज़ाम संभाला और बिल आखिर 1984 में कुब्रस बरतानवी कॉलोनी बन गया। 1960 में कुब्रस को आज़ादी मिली, लेकिन असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। दोस्तों, यहाँ सबसे हैरानकुन और दिलचस्प बात यह है कि आज भी कुब्रस दुनिया का वाहिद ऐसा दारुल हुकूमत है जो बेटा हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना,
1974 में तुर्की ने कुब्रस के शुमाली हिस्से पर फौजी मुदाखलत की और उसके बाद से आज तक ये जजीरा 2 हिस्सों में तकसीम है। जुनूबी हिस्सा, जिसे रिपब्लिक ऑफ कुब्रस कहते हैं, वो बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा है और यूरोपीय यूनियन का रुकन भी है, जबकि शुमाली हिस्सा, जिसे तुर्क कुब्रस कहा जाता है, इसे सिर्फ तुर्की तस्लीम करता है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि दारुल हुकूमत निकोसिया, जो कभी एक ही शहर था, आज दुनिया का आखिरी तकसीम शुदा दारुल हुकूमत है। इस शहर के बीच से एक लकीर गुजरती है जिसे ग्रीन लाइन कहते हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी है। एक तरफ यूनानी कुब्रस के लोग रहते हैं, दूसरी तरफ तुर्क कुब्रस के लोग। सोचें दोस्तों, एक ही शहर मगर 2 मुख्तलिफ करेंसियाँ, 2 मुख्तलिफ ज़बानें, 2 मुख्तलिफ झंडे और बीच में एक ऐसी सरहद जिसे आज भी फ़ौजी निगरानी में रखा जाता है। ये कहानी सुनकर आपको बर्लिन की दीवार याद आ गई होगी, लेकिन फ़र्क ये है कि बर्लिन की दीवार गिर चुकी है, जबकि निकोसिया की ये तकसीम आज भी कायम है। क्या आपको मालूम था कि आज भी दुनिया में ऐसी जगह मौजूद है? अगर नहीं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं कुब्रस की सकाफ़त और तर्ज ज़िंदगी की तरफ। दोस्तों, कुब्रस के लोग ज़्यादातर यूनानी नजाद और तुर्क नजाद हैं। जुनूबी हिस्से में यूनानी ज़बान बोली जाती है और मज़हब के लिहाज से ज़्यादातर लोग ईसाई आर्थोडॉक्स हैं, जबकि शुमाली हिस्से में तुर्क ज़बान बोली जाती है और वहाँ के लोग ज़्यादातर मुसलमान हैं। अंग्रेज़ी ज़बान भी यहाँ बहुत आम है, क्योंकि ये कभी बरतानिया की कॉलोनी रह चुका है, तो सयाहों के लिए यहाँ बातचीत करना कोई मुश्किल काम नहीं। कुब्रस के लोगों की ज़िंदगी बहुत पुरसकून और ख़ानदानी निज़ाम पर मबनी है। यहाँ लोग सुबह सवेरे उठते हैं, दिन के वक्त काम करते हैं और दोपहर के बाद लंबी चाय या काफ़ी की नशिस्तें लगाती हैं, जिसे मकामी ज़बान में काफ़ीनियो कहा जाता है। ये एक किस्म का रिवायती काफ़ी हाउस होता है, जहाँ मर्द हजरात बैठकर गपशप करते हैं, ताश खेलते हैं और मकामी काफ़ी पीते हैं। ये रिवायत सदियों पुरानी है और आज भी ज़िंदा है। ख़ानदानी रिश्ते यहाँ बहुत मजबूत हैं और इतवार के दिन पूरा ख़ानदान इकट्ठा होकर खाना खाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में होता है। अगर आप कभी कुब्रस जाएं तो आपको महसूस होगा कि उनकी मेहमान नवाजी भी हमारी तरह ही गर्म जोशी से भरपूर है। यहाँ की मौसीकी और रक़्स भी बहुत मुनफरिद हैं। रिवायती यूनानी तर्ज का रक़्स, जिसे सरताकी कहते हैं, शादियों और त्योहारों में किया जाता है। लोग हाथों में हाथ डालकर गोल दायरे में नाचते हैं और साथ में बोजूकी नामी रिवायती साज बजाया जाता है। अगर आप कभी किसी कुब्रसी शादी में शरीक हों तो यकीन करें, ये तजर्बा ज़िंदगी भर याद रहेगा। अब बात करते हैं कुछ अजीब व गरीब और दिलचस्प हक़ाइक़ की, जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। क्या आप जानते हैं कि कुब्रस में दुनिया का सबसे कदीम शराब का ब्रांड बनाया जाता है? जी हाँ, कुमांद्रिया नामी मशरूब को दुनिया की कदीम तरीन नामज़द शराब समझा जाता है, जिसकी तारीख़ तकरीबन 5000 साल पुरानी है। एक और दिलचस्प बात यह है कि कुब्रस में दुनिया के सबसे पुराने पानी के कुएं दिने दरियाफ्त हुए हैं, जो तकरीबन 9000 साल पुराने हैं। एक और हैरानकुन हकीकत यह है कि कुब्रस में बिल्लियों की तादाद इंसानों से ज़्यादा बताई जाती है। कहा जाता है कि यहाँ बिल्लियों को रूमी दौर में सांपों को मारने के लिए लाया गया था और आज पूरा जजीरा बिल्लियों से भरा हुआ है। एक खानकाह भी है जिसे बिल्लियों की खानकाह कहा जाता है, जहाँ सैकड़ों बिल्लियाँ रहती हैं और राहबात उनकी देखभाल करती हैं। ये सुनकर आपको ज़रूर मज़ा आया होगा। अगर आपको जानवरों से प्यार है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मज़ीद ये कि कुब्रस में सूरज की रोशनी साल में 300 दिन से ज़्यादा मिलती है, यानी ये यूरोप के धूप वाले तरीन ममालिक में से एक है। सर्दियों में भी यहाँ धूप निकली होती है, जबकि उसी वक्त यूरोप के बाकी ममालिक बर्फ़ में डूबे होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आप एक ही दिन में यहाँ समंदर में तैमाराकी भी कर सकते हैं और पहाड़ों पर बर्फ़बारी में सेकिंग भी, क्योंकि कुब्रस के ट्रूडोस पहाड़ों पर सर्दियों में काफ़ी बर्फ़ पड़ती है। सोचें दोस्तों, सुबह आप समंदर किनारे धूप सेक रहे हों और शाम को पहाड़ों पर बर्फ़ में खेल रहे हों। ऐसी सहूलत दुनिया में बहुत कम जगहों पर मिलती है। अब बात करते हैं कुब्रस की मईशत की। दोस्तों, कुब्रस एक तरक्की याफ्ता मुल्क शुमार होता है और ये यूरोपीय यूनियन का रुकन भी है। यहाँ की करेंसी यूरो है और फ़ीकस आमदनी के लिहाज से ये एक खुशहाल मुल्क है। कुब्रस की मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा सयाहत और मालियाती खिदमात पर मबनी है। लाखों सयाह हर साल कुब्रस के खूबसूरत साहिलों और तारीख़ी मकामात को देखने आते हैं और ये मुल्क की आमदनी का बहुत बड़ा ज़रिया है। इसके अलावा कुब्रस एक बैनुल-अक़वामी मालियाती मरकज़ भी बन चुका है। यहाँ दुनिया भर की कंपनियाँ अपने दफातर खोलती हैं, क्योंकि यहाँ टैक्स की शरह निस्बतन कम है। इस वजह से कुब्रस को बाज़ औक़ात बहरा रूम का मालियाती जजीरा भी कहा जाता है।
जहाज रानी की सनत भी कुब्रस की मईशत का अहम सुतून है। दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज़ों के बेड़े यहाँ रजिस्टर्ड हैं और कुब्रस यूरोप में जहाज रानी के सबसे बड़े मराकज़ में से एक है। ज़राअत में यहाँ जैतून, अंगूर, लीमू और मुख्तलिफ फल काश्त किए जाते हैं। लोगों का मयार ज़िंदगी काफ़ी बेहतर है, सेहत और तालीम की सहूलियात अच्छी हैं और यहाँ बेरोज़गारी की शरह भी ज़्यादातर यूरोपी ममालिक के मुकाबले में कम रहती है। अब आते हैं इस मौजू की तरफ जो शायद आप सबसे ज़्यादा जानना चाहते होंगे, यानी पाकिस्तान और इंडिया का कुब्रस से क्या ताल्लुक़ है। दोस्तों, कुब्रस में पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी मौजूद है। अगरचे ये तादाद के लिहाज से खलीजी ममालिक जितनी बड़ी नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ जाने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। ज़्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन लोग यहाँ तालीम, होटल इंडस्ट्री, तामीराती काम और ज़राअत के शोबे में काम करते हैं। ख़ास तौर पर शुमाली कुब्रस में, जो तुर्की के ज़ेर असर है, वहाँ पाकिस्तानी तलबा की बड़ी तादाद तालीम हासिल करने जाती है, क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटियों की फ़ीस निस्बतन कम है और वहाँ पढ़ाई का मयार भी अच्छा समझा जाता है। कई यूनिवर्सिटियाँ बैनुल-अक़वामी मयार की तालीम देती हैं और वहाँ से डिग्री लेकर लोग यूरोप के दूसरे ममालिक में भी जा सकते हैं। वीज़ा के हवाले से बात करें तो जनूबी कुब्रस जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, वहाँ का वीज़ा हासिल करना निस्बतन मुश्किल और तवील अमल है, क्योंकि उसके लिए शेंगन जैसे सख्त कवानीन का सामना करना पड़ता है, जबकि शुमाली कुब्रस का वीज़ा निज़ाम कदरे आसान समझा जाता है, ख़ास तौर पर तलबा के लिए। वर्क वीज़ा के लिए ज़्यादातर लोग होटल, रेस्टोरेंट और तामीराती कंपनियों के ज़रिए यहाँ आते हैं। तनख्वाहें यूरोपी मेयार के मुताबिक हैं और अगर आप मेहनती हैं तो यहाँ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। अगर आप में से कोई कुब्रस जाने का सोच रहा है तो तालीम के रास्ते से जाना सबसे आसान और महफूज तरीक़ा समझा जाता है। चलें अब दोस्तों, वक्त है कि हम असल सफ़र का आगाज़ करें और आपको कुब्रस की गलियों में ले चलें। तसव्वुर करें कि हम जहाज़ से उतरकर दारुल हुकूमत निकोसिया में दाखिल हो रहे हैं। निकोसिया वो वाहिद यूरोपी दारुल हुकूमत है जो दुनिया का आखिरी तकसीम शुदा शहर है। जैसे ही आप इस शहर में कम रखेंगे, आपको एक अजीब सा एहसास होगा। एक तरफ जदीद इमारतें, कैफ़े और यूरोपी तर्ज की मार्केटें हैं और जैसे ही आप पुराने शहर की तरफ बढ़ेंगे, आपको तंग गलियाँ, पुराने किले और सदियों पुरानी दीवारें नज़र आएंगी जो वीनस के दौर में तामीर हुई थीं। शहर के बीचों बीच आपको लीद्रा स्ट्रीट मिलेगी, जो निकोसिया की सबसे मशहूर शॉपिंग स्ट्रीट है। यहाँ चलते चलते अचानक आप एक चेक पॉइंट के सामने पहुँच जाएंगे, जहाँ आप अपना पासपोर्ट दिखाकर ग्रीन लाइन क्रॉस करके शुमाली कुब्रस की तरफ जा सकते हैं। सोचें दोस्तों, एक ही शहर में चलते चलते आप एक मुल्क से निकलकर दूसरे मुल्क में दाखिल हो जाते हैं, बग़ैर किसी हवाई सफ़र के। ये तजुर्बा दुनिया में शायद ही कहीं और मिले। शुमाली हिस्से में पहुंचकर आपको फ़ज़ा बिल्कुल बदली हुई महसूस होगी। मसाजिद की आज़ानें, तुर्की तर्ज के बाज़ार और एक अलग ही सकाफ़ती रंग। निकोसिया में घूमते हुए आपको साइप्रस म्यूज़ियम ज़रूर देखना चाहिए, जहां हज़ारों साल पुराने नवादरात महफूज हैं। इसके अलावा यहाँ फामगोस्ता गेट भी है, जो कदीम शहर की दीवार का एक खूबसूरत दरवाज़ा है। शाम के वक्त जब आप पुराने शहर की तंग गलियों में चहलकदमी करेंगे, रिवायती रेस्तोरानों से आने वाली खुशबू और लोगों की गपशप की आवाज़ें आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। निकोसिया से निकल के अब हम चलते हैं कुब्रस के सबसे मशहूर और ख़ूबसूरत साहिली शहर लमासोल की तरफ। ये सफ़र तकरीबन पौन घंटे का है और जैसे ही आप लमासोल में दाखिल होंगे, आपको साफ़ नीला समंदर, बुलंदोबाला होटल और जदीद तर्ज की इमारतें नज़र आएंगी। लमासोल कुब्रस का सबसे बड़ा बंदरगाही शहर है और यहाँ की ज़िंदगी निकोसिया के मुकाबले में ज़्यादा मुतहर्रिक और जदीद है। यहाँ आपको दुनिया भर से आए हुए सयाह, कारोबारी अफराद और मकामी लोग एक साथ नज़र आएंगे। लमासोल का सबसे बड़ी कशिश वहाँ का कदीम किला है, जिसे लमासोल कैसल कहा जाता है। कहा जाता है कि यहीं पर रिचर्ड शेरडल ने अपनी शादी रचाई थी और ख़ुद को कुब्रस का बादशाह करार दिया था। ये किला आज भी इसी शान व शौकत से खड़ा है और इसके अंदर एक अजायब घर भी है, जहां आप कुरून वस्ता के हथियार और नवादरात देख सकते हैं। इसके करीब ही लमासोल की पुरानी मार्केट है, जहां आपको मकामी दस्तकारी, मसाले और रिवायती खानों की खुशबू मिलेगी। अगर आपको तारीख़ पसंद है तो लमासोल से थोड़ा आगे कोरियम नामी एक कदीम यूनानी रूमी शहर के खंडरात हैं, जहां एक कदीम थिएटर मौजूद है, जो आज भी इतना महफूज है कि वहां कॉन्सर्ट्स और प्रोग्राम होते हैं। सोचें दोस्तों, 2000 साल पुराने थिएटर में बैठकर समंदर का नज़ारा करना, ऐसा मंजर जो दिल में हमेशा के लिए बस जाए। अब चलते हैं अपने सफ़र के तीसरे पड़ाव की तरफ, यानी पाफोस शहर। ये शहर कुब्रस के मगरबी साहिल पर वाक़ है।
और ये वही जगह है जहां मोहब्बत की देवी अफ्रोडाइटी की पैदाइश का अफसाना जुड़ा हुआ है। पाफोस एक यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा भी है, क्योंकि यहाँ कदीम रूमी दौर के शानदार मूज़िक फर्श दरियाफ्त हुए हैं जो हज़ारों साल पुराने हैं और आज भी हैरत अंगेज़ तौर पर महफूज हैं। इन मूज़िक में यूनानी देवताओं की कहानियाँ नक्श हैं, और जब आप उन्हें अपनी आंखों से देखेंगे तो यकीन करें आपको लगेगा जैसे वक्त में पीछे चले गए हों। पाफोस से थोड़ा आगे समंदर किनारे वो मशहूर अफ्रोडाइटी राक वाक़े है, जिसे मकामी ज़बान में पेट्रा तो रोमियो कहते हैं। यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है कि सूरज गुरूब होते वक्त लोग ख़ास तौर पर यहाँ आकर रुकते हैं। कहा जाता है कि अगर आप इस चट्टान के गिर्द तीर कर 3 चक्कर लगाएं तो आपको अबदी खूबसूरती या मोहब्बत मिलती है ना दिलचस्प अफसाना। अगर आप कभी वहाँ जाएं तो ज़रूर आजमा कर देखिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि क्या हुआ। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुब्रस के कुछ और मशहूर मकामात की। ट्रूडूस पहाड़ जो जजीरे के वस्त में वाक़ हैं, सर्दियों में बर्फ़ से ढक जाते हैं और यहाँ स्कीइंग की सहूलियात भी मौजूद हैं। इन पहाड़ों में कई छोटे छोटे कदीम गांव और बाज़ंतीनी दौर के चर्च भी हैं जिन्हें यूनेस्को का आलमी वर्सा करार दिया गया है। अगर आप फितरत से मोहब्बत करते हैं तो यहाँ के जंगलात और आबशारें आपका दिल जीत लेंगी। इसी तरह आयनापा नामी एक और मशहूर साहिली शहर है जो नौजवानों में अपनी रात की ज़िंदगी और ख़ूबसूरत साहिलों की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ का निसी बीच कुब्रस के सबसे खूबसूरत और मशहूर साहिलों में शुमार होता है, जहाँ साफ शफाफ नीला पानी और सफ़ेद रेत आपको हैरान कर देगी। अगर आप कभी एक पुरसकून और रोमानवी छुट्टी गुजारना चाहें तो कुब्रस का ये हिस्सा आपके लिए बेहतरीन है। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो कुब्रस में गाड़ी चलाना सबसे आसान तरीक़ा है, क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना वसी नहीं जितना यूरोप के दूसरे बड़े ममालिक में है। सयाह आम तौर पर गाड़ी किराए पर लेकर पूरे जजीरे का सफ़र करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुब्रस में गाड़ी सड़क की बाईं तरफ चलाई जाती है, बिल्कुल पाकिस्तान और बरतानिया की तरह, क्योंकि ये कभी बरतानवी कॉलोनी रह चुका है। अब दोस्तों वक्त है कुछ ऐसे हकायक बताने का जो वाकई आपको हैरान कर देंगे। क्या आप जानते हैं कि कुब्रस में शादी करना दुनिया में सबसे आसान तरीन कामों में से एक समझा जाता है। यहाँ गैर मुल्की जोड़े सिर्फ चंद दिनों में शादी कर सकते हैं और इसी वजह से कुब्रस को शादियों की राजधानी भी कहा जाता है। हर साल हज़ारों गैर मुल्की जोड़े ख़ास तौर पर यहाँ शादी करने आते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि कुब्रस की तकसीम इतनी गहरी है कि निकोसिया में एक पूरा महल्ला, जिसे फामगुस्ता का बंद शहर कहा जाता है, 1974 से आज तक वैसे ही छोड़ा हुआ है जैसा उस वक्त था। होटल, दुकानें, घर सब कुछ खाली पड़ा है और यहाँ दाखिला मना है। कहा जाता है कि इस इलाके की दुकानों में आप भी इस ज़माने के कपड़े और सामान शीशे के पीछे वैसे ही रखे हैं जैसे 44 साल पहले थे। ये एक भूत शहर की तरह है जिसे देखकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। क्या ये सुनकर आपको भी अजीब सा एहसास हुआ? एक और अनोखी बात यह है कि कुब्रस में तांबे की कानकनी हज़ारों साल से होती रही है और दरअसल अंग्रेज़ी लफ्ज़ कॉपर यानी तांबा इसी मुल्क के नाम यानी साइप्रस से निकला है। सोचें दोस्तों, एक पूरी धात का नाम एक छोटे से जजीरे के नाम पर रखा गया। ये बजाते खुद कितनी बड़ी बात है। अब बात करते हैं कुछ अजीब कवानीन की। कुब्रस में कुछ इलाकों में मखसूस लिबास के साथ गाड़ी चलाने पर पाबंदी है और कुछ साहिलों पर मखसूस औकात में शोर मचाना मना है ताकि सुकून बरकरार रहे। इसी तरह शुमाली कुब्रस में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां फौजी जोन की वजह से दाखिला सख्ती से मना है और अगर कोई गलती से भी वहां चला जाए तो उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब आखिर में दोस्तों हम बात करते हैं कुब्रस की एक ऐसी इंतहाई खासियत की जो उसे वाकई दुनिया के बाकी ममालिक से मुमताज़ करती है। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, कुब्रस दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसका दारुल हुकूमत आज भी 21वीं सदी में एक दीवार और बफर जोन से तकसीम है और अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी आज भी वहाँ अमन बरकरार रखने के लिए तैनात हैं। सोचें दोस्तों, दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, चांद पर इंसान जा चुका है, मरीख पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, मगर इस छोटे से खूबसूरत जजीरे का दिल, उसका दारुल हुकूमत, आज भी बरसों पुराने ज़ख्म के साथ तकसीम है। ये बात इस मुल्क की खूबसूरती के साथ साथ इसके दर्द को भी जाहिर करती है और शायद यही वजह है कि जब आप कुब्रस जाते हैं तो ये सिर्फ एक तातीलात की जगह नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी कहानी लगती है जो अभी मुकम्मल नहीं हुई। तो दोस्तों ये था कुब्रस का मुकम्मल तारुफ, इसकी तारीख़, सकाफ़त, मईशत और वो तमाम खूबसूरत मकामात जो इस जजीरे को मुनफरिद बनाते हैं। एक ऐसा मुल्क जो छोटा होने के बावजूद अपने अंदर हज़ारों साल की तारीख़, मोहब्बत की दास्तानें, जंगों की यादें और फितरत की बेपनाह खूबसूरती समोए हुए है। एक ऐसा मुल्क जहां आप एक ही दिन में समंदर भी देख सकते हैं और बर्फ़ भी,
जहां कदीम रूमी खंडरात के साथ जदीद यूरोपी जिंदगी भी मौजूद है और जहां एक शहर के बीचों बीच आज भी दो दुनियाओं की सरहद खींची हुई है। अब बताएं दोस्तों, आपको कुब्रस की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने पहले कभी इस मुल्क के बारे में इतनी तफसील से सुना था? क्या आप कभी मौका मिलने पर इस तकसीम शुदा दारुल हुकूमत को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हमें आपकी राय जानकर बहुत खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आपको दुनिया के नए नए ममालिक की ऐसी ही दिलचस्प कहानियां मिलती रहें। साथ ही कमेंट में हमें यह भी बताएं कि अगली वीडियो में आप कौन सा मुल्क देखना चाहेंगे। हम इसी पर अगली वीडियो बनाएंगे। शुक्रिया दोस्तों, इतनी मोहब्बत और वक्त देने के लिए। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।